ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया स्टडीज। स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टडीज के प्लेटफॉर्म पर और अपनी इस क्लास में आज आप वापस से फिर कुछ नया पढ़ने वाले हैं। नया क्या है, जैसा कि आपने देखा है कि एमटीएस में सीआईएसआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। 2 पार्ट आपको समझा दिए अच्छे से, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर एंड मेंसुरेशन जो होता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस टाइप के आए। आज मैं लेके आई हूँ सीआईएसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में तो नहीं हो पाएंगे, उसके लिए एक क्लास और हमें लेनी पड़ेगी। तो आज लगभग जितने भी क्वेश्चन हो पाए, तो 2019 में जो है सारे सवाल जो कितने क्या आए थे, क्या लेवल है उनका, कि आपको एमटीएस का अगर देना है तो आपको कहां तक लेवल क्या पढ़ना है। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप तैयारी हमेशा अपनी बहुत अच्छी रखो, ताकि पेपर में अगर कुछ नया भी आ जाए तो आप जल्दी से करके आए। तो दोस्तों चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत में पहले कुछ बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। देख सकते हैं ये इंडिया स्टडीज का ऐप है, जैसे ही ओपन करोगे ये ओपन होने वाला है और यहाँ पे जो 3 लाइन बनी हुई है इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको ऐसे कुछ करके ओपन होगा, जहां आपका खुद का नाम, आईडी, ओके। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल। दोस्तों स्टडी मटेरियल में जाके क्लिक करेंगे तो वहां पे जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, फ्री मटेरियल है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, कैसे अभी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते थे स्टडी मटेरियल एंड साइड में वीडियोस हैं। तो स्टडी में आप देख सकते हैं ये साइंस जीके का हो गया, ये रहा मैथ का, एमटीएस का। तो ये एमटीएस के पेपर कुछ बच्चे बोलते हैं मैम आपने करवा तो दिए लेकिन मिले नहीं, तो यहाँ पे मिलेंगे। सर्च करोगे एमटीएस मैथ, लिखते ही एमटीएस मैथ से जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया वो सब कुछ निकल के आ जाएगा। इनका फायदा ये है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड खुद ऐप में भी रख के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि सारा कंटेंट आपको प्रॉपर मिल रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने क्लास में। तो सीआईएसआई से रिलेटेड सवाल की क्लास में मैं लगा देती हूँ अपना पहला सवाल, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम हमें तो पता है ये कहाँ मिलता है, हमने ऐप डाउनलोड कर रखा है। एक भाई सबको बताइए कि ऐसे ऐसे करके क्लास होती है। देखो जितना आप शेयर करोगे उतना हो सकता है आपका भी ऐसे वो भी फायदा ना करने दे रहे हो, या आप समझे इस भाषा को, समझे इस बात को कि अगर आप किसी को अच्छी बात नहीं बताएंगे तो हो सकता है सामने वाला भी आपको अच्छी बात नहीं बता रहा हो। तो देखिए, इसको पहले सवाल मैंने स्क्रीन पे लगा दिया। क्या कहना चाह रहा है, 1200 रुपए किसी राशि पर 20% चक्रवर्ती ब्याज, अच्छा 20% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और ब्याज क्या है वार्षिक है। देखो दोस्तों, मैंने ये क्लास पहले भी ली है, मतलब ये वाली नहीं, मैंने सीआईएसआई पहले भी पढ़ा है। सीआईएसआई में मैंने आपको बेसिक से भी समझाया है एंड मैंने जो रेट दे रखी है रेट से क्वेश्चन करना भी बताया। अब रेट से जिन बच्चों को नहीं पता कि सक्सेसिव रेट कैसे निकालते हैं वो सीखिए। यहाँ पे 20% है तो 2 साल की सक्सेसिव रेट कितनी हो जाएगी, हालांकि 44% होती है। जिनको नहीं पता वो कैसे करेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 यानी 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 44%। मतलब दोस्तों जो भी ब्याज होगा वो कितना होगा, 44%। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है 1200, तो 1200 का 44% कितना हो जाएगा, 0 से 0, 12 चौक 48 और 8 हमें सिर्फ एक में ही दिख रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। प्रॉपर मल्टीप्लाई करना चाहो तो भी कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा, 5 to 8। कितना हो जाएगा, 5 to 8। और मैं तो ये कहूंगी कि जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसको प्रभावी दर जो होती है या सक्सेसिव जो रेट होती है वो लगभग, आप यकीन मानो 10% तो तब तो कम से कम याद करके रखो। आप ये मत सोचो कि मैं याद नहीं करा, भाई तुम याद नहीं करे लेकिन बहुत सारों ने रट रखा है इसको। ठीक है, तो 20% का, 10% का, 5% का, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 3 साल का तो याद करके रखो। ओके, चलिए आ जाइए अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या कहना चाह रहा है अपना अगला सवाल, ये कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रतिशत दर के बराबर है। कहने का मतलब है टाइम एंड रेट दोनों ही इक्वल में दे रखी है, उस राशि के बराबर है। ठीक है, वर्षों के लिए
ठीक है, तो वर्षों की संख्या कितनी होगी? किसी राशि पर साधारण ब्याज प्रतिशत दर के बराबर है, वर्षों के लिए उस राशि के बराबर, इंग्लिश में आ जाइए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर ईयर्स एट ए परसेंटेज रेट इज इक्वल टू दैट सम। ठीक है, कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो राशि है, ब्याज तो ठीक है, साधारण ब्याज तो ठीक है, साधारण ब्याज क्या कह रहा है कि उस राशि के बराबर है, मतलब जितने रुपए उधार दिए। हालांकि लैंग्वेज इसने कंप्लीट नहीं कर रखी, ओके, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। सवाल ये कहना चाह रहा है कि रेट और टाइम बराबर है, ओके, एंड जो इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है? वो राशि के बराबर मिल रहा है। किसके बराबर? राशि के बराबर, यानी 100 रुपए दिए तो 100 रुपए ही ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब है 100% इंक्रीजमेंट हो रहा है। अगर आप किसी को 100 रुपए उधार दो और 100 रुपए वो ब्याज लेके आ रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हो रहा है? 100%। कोई भी नंबर अपने जितना ही बन रहा है, इसका मतलब 100%। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो रेट इंटू टाइम, या तो रेट निकालना है तो रेट का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम निकालना है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। हमें टाइम पूछा है तो टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 के बराबर, क्योंकि 100 संख्या बढ़ रही है। तो टाइम कितना आ गया? 100 का अंडर रूट करोगे तो 10 ईयर। रेट कितनी आ जाएगी? 10%। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, मुझे पता है बहुत सारे महान ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, मैं वापस से रिपीट करवा देती हूँ। कहने का मतलब आप 1 रुपए लिए किसी से और आपको इंटरेस्ट मिला कितना? 1 रुपए का। कितना मिला? 1 रुपए का। 1 रुपए प्रिंसिपल लिया, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो आपको पता है आपको टाइम निकालना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? ये टाइम कैसे निकालते? इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट भी हमारे पास टाइम है, टी के बराबर है, इंटू क्या आ जाएगा? 100। इस टी को इधर लेके जाओ तो टी स्क्वायर इज इक्वल में कितना आ जाएगा? 100। तो टी का मान कितना आ जाएगा? 10। और ईयर में टाइम है तो ईयर में, रेट पूछा जाता तो परसेंट में हो जाता। दोनों तरीके मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। और अच्छे से समझाने का मतलब ये नहीं है कि हाँ मैम आपने ये तरीका समझा दिया तो हम इसको अप्लाई करेंगे, नहीं, ये इसको अप्लाई करोगे टाइम ज्यादा लगाओगे। एग्जाम एसएससी चाहता है कि आप स्मार्ट वे में काम करें, उस तरीके से काम करना है। कोई भी संख्या अपने जितनी बढ़ रही है, या इंटरेस्ट मूलधन जितना हो रहा है, या प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल या अमाउंट की बात करें, मिश्रधन जो है वो मूलधन का दुगना हो रहा है, इन सभी केस में 100% मान बढ़ रहा है। तो 100%, अगर यहाँ टाइम वाइम कुछ दिया भी जाता तो 100 में भाग देके आर निकाल लेते, और आर पूछी जाती तो 100 में भाग देके टाइम निकाल लेते। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, समान दर से 2 साल में 4000 हो जाती है। कितने साल में दोस्तों? 2 साल में। और 4 साल में 6000 हो जाती है, तो राशि कितनी थी? देखिए यहाँ पे आज राशि कितनी भी थी, ठीक है, आज प्रेजेंट में कितनी भी थी, लेकिन 2 साल बाद तो डिफरेंस कितना आया? 2। और 4 साल बाद फिर डिफरेंस 2। 2 साल बाद 4000 हो गई, और 4 साल बाद 6000 हो गई। यहां से काटोगे तो राशि का अनुपात निकलेगा 2:3। दोस्तों अगर समय का डिफरेंस सेम है, समय का डिफरेंस सेम है, तो राशि का अनुपात भी सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी राशि 2:3 में रही होगी, लेकिन यहाँ 2:3 में तो रही है। इस 3 का मान किसके बराबर है दोस्तों? 4000 के मान। देखो वापस समझा रही हूँ, अनुपात 2:3 निकला, यहाँ पे भी 2-3 रहा होगा, लेकिन यहाँ 2 साल में 4000 हो रहा है, जो कि 3 के बराबर है। तो 4000 रुपए अगर 3 का मान है तो 2 का कितना होगा? 8000 में भाग देते हो 3 का तो 2666 समथिंग आ जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन यही है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ये अपना सी। ठीक है, 2600 ही आएगा ना, 8 दूनी 16, ठीक है, 20 बचा, नहीं भी 2800 समथिंग आएगा, 2800 समथिंग आएगा। और ये चलता जाएगा 6666, ये रहा, कौन सा हो जाएगा? कहीं जा रहे हैं? 1 मिनट, 6×3=18 होता है ना, ये कंफ्यूज और कर रहा है। क्या होता है? 6×3=18, तो कितना आएगा? 2666 और समथिंग, मतलब 666 करता आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 बार 3 का भाग दिया, 2 बार, क्या बचा? 2, तो 2 20 में भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, मतलब 2666.6666 ऐसे करके चलता जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 2 साल के लिए 500 रुपए,
5 साल के लिए 600 रुपए और 6 साल के लिए 1000 रुपए सभी को साधारण ब्याज पर और समान दर पर, है ना, इस लाइन को अंडरलाइन करते हैं, समान दर पर जमा करता है। क्या कह रहा है? टोटल जो उसको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1000 का। कितना? 1000 का। तो पूछा गया है कि रेट कितनी रही होगी। कितनी रही होगी दोस्तों? देखिए भाई 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए 500 है, रेट हम आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर। ब्याज कैसे निकालते हो? मूलधन प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। 100 का मतलब है 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 10 इंटू रेट, ये ब्याज आ गया। सेकंड केस में 5 ईयर का 600 जो है उससे निकालोगे तो 5 6 30 इंटू रेट। आगे क्या करें? 6 ईयर का 1000 के हिसाब से 60 इंटू रेट। और ये सारा जो है ऐड होके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 इंटू रेट, जो कि रियल में इंटरेस्ट कितना है? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो रेट कितनी आ गई आपके पास? 10%। कितनी आ गई? 10%। कहाँ पे है? ऑप्शन डी। कहाँ पे है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। ये सवाल मैंने पहले भी एक बार करवा दिया है क्लास में। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 साल में 3 गुना हो जाती है। कितने साल में? 10 साल में कितनी हो जाती है? 3 गुना। तो आप देखेंगे कि राशि कितने साल में? 81 गुना। दोस्तों 81 का मतलब कितना होता है? 81 का मतलब कितना होता है? ये होता है 3 की पावर 4। तो क्या करना होता है? जो न्यू टाइम निकल के आता है इधर वाला, इस टाइम को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 इंटू 10, तो कितने साल में हो जाएगी? 40 ईयर में। कितने साल में? 40 ईयर में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। समझ में आ गया सभी को? यस और नो लिखते रहा करो ताकि मुझे ऐसे लगे कि वाक्य में समझ में आ रही है क्लास या नहीं आ रही। और अगर क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं तो साथ के साथ में दीजिए ताकि खुद मोटिवेट होगी एंड बाकियों को भी थोड़ी जलन होगी। हाँ भाई, इसका आंसर इतनी पहले कैसे आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, फिर वो भी निकाल की कोशिश करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसी मूलधन पर 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 9 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 3/5 है। देखो दोस्तों, इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट वो 3/5 का मतलब है अगर प्रिंसिपल 5 रहा होगा तो ये 3 रुपीज मिले होंगे। और टाइम कितना है? 9 ईयर। टाइम कितना है? 9 ईयर। तो क्या कह रहा है? रेट कितनी होगी? ब्याज की दर परसेंट, तो रेट कितनी होगी? इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू 100। यहां से कैंसिल 20 टाइम, ये कैंसिल 3 टाइम, तो 20 में 3 का डिवाइड करोगे तो 6 टाइम गया, 2 बचा 3%। और ये क्या आ गई? रेट आ गई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से मूलधन पर 6 महीने का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो मूलधन कितना होगा? दोस्तों ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज परसेंट में देखो एक बार। 10% 1 साल की ब्याज की दर है, तो 6 महीने की ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? आधी, मतलब 5%। उस 5% का मान ब्याज में कितना है? 100। देखो साधारण ब्याज पर जो ब्याज मिलता है वो रेट इंटू टाइम होता है। तो 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5% का मान अगर 100 रुपए है, तो आपसे पूछा मूलधन हमेशा क्या मानते हो? 100। तो भाग दोगे तो कितना आ गया? 20, तो मतलब 2000। क्या आ जाएगा? 2000। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान सा सवाल था, ये देखते होने वाले सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या जानना चाह रहे हैं आपसे, देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई निवेश की गई धनराशि पहले वर्ष के अंत में, मतलब पहले वर्ष के अंत में, ठीक है, 750 है और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपए है, तो धनराशि कितनी है? देखो आज कोई प्रेजेंट में धन लिया, 1 साल में दिया, फिर दूसरे साल में, 1 साल में 750, दूसरे साल में 900, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे रेशो निकालोगे तो 25 से कटेगा या 15 से? 15 5 75 और 15 6 90।
यहाँ पे समय का डिफरेंस एक एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ये भी 5:6 में हो जाएगा प्रिंसिपल क्या अमाउंट। भाई 6 का मान आपके पास 750 है, तो 750 अगर 6 का मान है तो इस वाले प्रिंसिपल का मान कितना होगा 5, भाग दोगे तो 12 छिके 72 होता है, और कितना आ जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है 625। क्या बनता है 625। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। अगर टाइम का डिफरेंस सेम है, टाइम का डिफरेंस सेम है, तो जो अमाउंट का रेशियो बन रहा है वही बाद में बन रहा है वही पहले बनेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि किसी निश्चित साधारण ब्याज पर 500 रुपए 2 ईयर में 600 हो जाते हैं। ओके, यदि ब्याज की दर आधी कम कर दी जाए, साधारण ब्याज है, आधी कम कर दी जाए तो 500 रुपए 2 साल में कितने हो जाएंगे। इस सवाल को करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये इतना आसान सवाल है। क्यों? साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो होता है दर इंटू समय। दर इंटू समय पे ही सारा खेल होता है। ब्याज तो चक्रवृद्धि में भी दर के आधार पे निकाला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 500 रुपए की राशि 600 हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 100 तब मिल रहा है जब किसी रेट से हम निकाल रहे हैं, लेकिन उस रेट को आधी कर दोगे तो ब्याज आधा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज कितना बन जाएगा 50 रुपए। यही तो कहना चाह रहा है कि समय तो उतना ही रखते हैं। तो बताइए 500 रुपए कितना ब्याज मिल जाएगा 50 रुपए या 50 रुपीज। 500 में 50 रुपीज ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 550। मैंने कहा ना इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, और ये इतना भी मैंने आपको समझाया। तब आप इस सवाल को विद इन 2 से 3 सेकेंड आराम से कर सकते हो। सवाल पढ़ा और आंसर टिक किया। और ये मैं जो टाइम बोलती हूँ 2 से 3 सेकेंड में पढ़ने के बाद वाला टाइम बोलती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं इसको आराम से पढ़ते हैं तो वो तो सोचेंगे तो हम तो 1 मिनट तो सवाल पढ़ने में लगा देते। मैम आप कहाँ 2 से 3 सेकंड की बात कर रहे हो, है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है आपका वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। कौन से ब्याज पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आफ्टर 3 ईयर ये राशि इतनी है, 4 ईयर बाद इतनी है। तो आपसे पूछा गया रेट कितनी है। बट डिफरेंस कितना है 100 रुपए। ये 100 रुपए इस 1000 पे तो है, तो 1000 का कितना परसेंट है ये काटोगे। 1/10 का मतलब कितना होता है 10%। कितना होता है 10%। चलिए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे। यदि ब्याज की दर 10% है तो 30 महीने के बाद मिश्रधन कितना होगा। पहले ये सोचो, ये बताओ मुझे कि ये तो ठीक है 2000 तो ठीक है, 30 महीने में साल के हिसाब से कितनी बार हिसाब होगा। भाई साल के हिसाब से 12 दूनी 24, तो 2 तो साल आएंगे, 2 तो ईयर आएंगे, और 6 महीने को आप क्या बोलते हो आधा महीना या आधा साल। ठीक है, ओ सॉरी 1/2 ईयर। 10% के हिसाब से 2 साल तो 10% रेट रहने वाली है, लेकिन बाद में कितनी हो जाएगी 5%। कितनी हो जाएगी 5%। पहले मैंने सक्सेसिव रेट से सवाल करवाया था, अब मैं यहाँ फ्रैक्शन से सवाल करवाती हूँ। देखो 10% का मतलब है 1/10, राशि 10 थी 11 हो गई, फिर राशि 10% का 10 थी 11 हो गई, 5% का मतलब 1/20, 20 थी 21 हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे कितनी हो जाएगी 2000। 2000 से राशि जो है इसका मल्टीपल हो गई, मल्टीपल कर लेना। 11 का मल्टीपल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। है क्या 11 का मल्टीपल? तो ये है 5 और 5 नहीं होगा, ये 6, ये हो सकता है, ये 9 में से ये गया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और ये कितना है 8 5 13, 13 में से 3 ये भी नहीं होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 2541। कितना हो जाएगा 2541। चाहो तो आप कर सकते हो। यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 2, और यहां से सॉरी 3,
यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1, ये आ जाएगा 4, ये दोनों 5 और ये आ जाएगा 2। 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक मैंने बता रखी है, बच्चों को आती भी होगी, और जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी वो देख लेना। ओके, तो कितना आएगा 2541। चलिए अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 20% की ब्याज दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 250 है, 250 है। समान ब्याज की दर से समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैंने फर्स्ट या सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने सक्सेसिव रेट बताई थी, कैसे निकालेंगे वो मैंने समझाया था। तो 20% का सक्सेसिव रेट होता है 44%। साधारण ब्याज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 20 × 2 40। ठीक है, इसका मतलब 250 जो है 40 यानी 40% की वैल्यू है, तो आपको 44 का वैल्यू पूछी गई है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 2 साल का ब्याज से, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो 0 से 0 भाग दोगे 11, मल्टीप्लाई करोगे तो 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, तो 2 7 5 कहाँ पे है, ये रहा। और इसको वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे करोगे दोस्तों, 250 रुपए ब्याज है भाई, चक्रवर्ती का साधारण का ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इतना भी नहीं आता जितना ये ऑप्शन दिख रहे हैं। या तो 200 से 300 के बीच आ सकता है, 200 से 400 मान लो, ज्यादा रेट की वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता कि इतनी संख्याएं बढ़ रही है। तो आप देख के भी बता सकते हो कि ये आंसर हो सकता है। ये वो ही बता पाएगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसने बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, जिसको पता है कि किसमें कितना डिफरेंस बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देती हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3000 को 20% की चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 साल के लिए निवेश किया गया तो ब्याज कितना मिलेगा। 20% तो आपके दिमाग में बिल्कुल जची गया होगा, अच्छे से आ गया होगा कि इसकी सक्सेसिव रेट कितनी होती है, 44%। तो 3000 का 44% कैसे निकालोगे, 44 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो कैंसिल करनी है, तो एक तो जीरो आ रही है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल। 4 × 12, 12 और 1 13, तो 1320 कहां पे है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल अच्छे लगने लग गए होंगे, आसान लगने लग गए होंगे। सक्सेसिव रेट से बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है, नहीं पता तो पता कर लेना। मैंने बताया आपको कि कैसे निकालते हैं 2 साल का। 3 साल का भी कोई सवाल आएगा तो बिल्कुल हम उस पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल देखिए कि किसी मूलधन पर 5% का जो ब्याज है वो 2 साल में क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस है 25। मूलधन कितना होगा, जिसको सक्सेसिव रेट पता है ना, वो यहाँ पे बहुत जल्दी आंसर निकाल सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझ में आ गया कि आंसर कितना होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 10,000। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस होता है 0.25। कैसे दोस्तों, 5 साल का 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज होता है कितना, 5 दूनी 10%, और चक्रवर्ती ब्याज होता है 10.25%। अभी 10.25, अब देखो मेरे को तो इतने साल हो गए पढ़ाते, मुझे तो ये रट गए सारी चीजें, पर मैं आपको बता देती हूँ। 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई 100, यहां से आ जाएगा 10, डिवाइड करोगे तो 10.25%। ये 2 साल की सक्सेसिव रेट है। आगे दोनों का डिफरेंस 0.25%। परसेंट है, ध्यान रखना, परसेंट है, जो किसके बराबर है, 25 के बराबर। परसेंट है तो ऊपर चला गया 100, पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये कट गया तो कितना आ गया, 10,000। मैंने पहले ही बोल दिया था 10,000 आएगा, मुझे पता है इनका डिफरेंस 0.25 है। जो 25 कैंसिल, तो क्या बचा, 10,000। ओके, तो आंसर कहाँ पे आया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे। अभी ये एमटीएस की क्लास हो रही है, इस वजह से आपको मैं इतना डिटेल्स में समझा रही हूँ। अगर मैं सीजीएल वाले बच्चों की क्लास लूँ तो इस सवाल को तो मैं स्किप भी करना ज्यादा बेटर समझती हूँ, क्योंकि नॉर्मल सवाल है ये। ओके, नॉर्मल सवाल है, और तुम भी अपनी तैयारी अच्छी करो, अच्छी करो। जो चीजें नहीं पता तो उनके बारे में जानकारी, जैसे अब मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको, लगभग आपको जैसे 2-3%, 4%, 5%, इसका आप 2 साल का और 3 साल का याद कर लो। याद करना मैं रटने के लिए नहीं बोल रही, अपने आप याद हो जाएंगे ना, अपने आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे।
अगला सवाल है कि 12,000 रुपए 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 2 साल के लिए निवेशित किए जाते हैं, तो क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ब्याज कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 44% निकालेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। जो बच्चे अभी आए वो एक बार वीडियो को बाद में शुरू से देखना। 20% के हिसाब से 44%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक तो जीरो आएगी और ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल, ठीक है। और 12 चौक 48, लास्ट में 8 दो में दिख रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48 और 4 52, तो कितना आ जाएगा 5,280, 5,280। ठीक है दोस्तों, ये 44% बहुत सारों में आ चुका है। 20% के हिसाब से हो सकता है एमटीएस को 20% पसंद हो तो आप भी याद कर लेना, जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ पसंद हो सकता है उस टाइम पे पसंद हुआ हो, अब और कुछ और नंबर पसंद आ जाए तो ये मत बोल देना मोना मैम ने कहा था, हम इसलिए एक ही रट के गए। सारे आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि 1000 का 12.5% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। मिश्रधन पूछा गया है, साधारण ब्याज से मिश्रधन कितना होगा। भाई 12.5 का 2 साल का, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25%। जो भी इंटरेस्ट होगा वो 25% होगा, तो 1000 का 25% होता है 250। तो 250 इंटरेस्ट हो गया, 1000 पहले से ही राशि है, तो कितनी हो जाएगी 1250। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, 12.5 के हिसाब से 2 साल में 25% रेट हो जाएगी, तो 1000 का 25%, 1000 का 25% जो होगा वो कितना होगा 250। अब ये मत सोचना कि मैम आपने 1000 और 25% लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। और 1000 उधार दिए थे तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन पूछा है तो 1250, मिश्रधन कितना होगा 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है कि 2400 रुपए की कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट से 6 साल में 3600 हो जाती, कितने साल में 6 साल में, तो इसी दर से 12 साल में कितनी हो जाएगी। देखो दोस्तों, आज प्रेजेंट में रुपए दिए, 6 ईयर में इतने हो रहे हैं, तो 12 ईयर में पूछा है, 12 ईयर में कितने, 2400 रुपए, 3600 रुपए। भाई इन टाइम का गैप देखेंगे, 6 साल, यहाँ पे भी 6 साल, तो जो रेशो यहाँ बनेगा अमाउंट का, वही रेशो यहाँ पे बनेगा। काटा पीटी करने पे आपको पता है 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, तो यहाँ पे भी बनेगा 2:3। यहाँ की राशि 2 के बराबर होगी, जो कि 3600 के बराबर है। तो 3600 का मान अगर 2 है तो 3 का मान कितना होगा 5400, नहीं पता तो ऐसे करके देख लो, कितना आएगा 1800, और 18 तिये क्या होता है 5400, ये लो, तो क्या हो जाएगा 5400, कितना हो जाएगा 5400। ये था अपना सवाल नंबर 17, जो कि अब आपको आसान लग रहे होंगे कि बहुत सारे सवाल हम कर पा रहे हैं मैम, क्योंकि हमने सीख लिया है, और सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी पेपर क्रैक कर पाओगे। और आपको लग रहा है नहीं ऐसे कैसे हो गया प्रभावी इधर, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे निकालनी नहीं आती, मैं तो नहीं कर रहा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 480 रुपए जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पर निवेशित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और 20 मंथ के बाद 520 हो जाते हैं। कितना इंटरेस्ट मिला 40 रुपए का, कितना का मिला 40 का। कितने टाइम में दोस्तों आपको रेट पूछी गई है, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाती है आपका सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। टाइम कितना है 20 मंथ, आपको ईयर के हिसाब से रेट निकालनी है ना, प्रति वर्ष पूछा है, तो 20 में किसका भाग देंगे 12 का, इंटू 100, काट दीजिए, ये आ गया 2 बार कटेगा, ये वैसे भी कट गया, 12 चौक 48 40, यहाँ पे काटोगे 0 से 0, ये आ जाएगा 2 बार, ये कट गया 5, तो कितनी आ गई 5%, क्या हो गई 5%। देख सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें क्या करना था आपको, जो 12 क्यों निकल रहा है बार बार, जो 20 मंथ आपको दे रखे हैं उसको चेंज करना है ईयर में। ईयर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे 12 का डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करते ही आपका बन गया ये ईयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 3 बिल्कुल क्या कह रहा है, कोई मूलधन कंपाउंड इंटरेस्ट से किसी रेट से 3 साल बाद इतना बन जाता है, ये प्रिंसिपल है दोस्तों, प्रिंसिपल क्या बन जाता है, मूलधन चक्रवर्ती बात है, इतना बन जाता है, तो ये अमाउंट की बात कर रहा है, मतलब मिश्रधन की बात कर रहा है।
मिश्रधन की बात करें, लेकिन यहाँ पे एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट है और दूसरी बात रेट 3 बार दी गई। कितनी बार दी गई है? 3 बार दी गई है। 3 बार का मतलब है एक बार 20%, फिर 40% और फिर 50%। ठीक है, 20, 40 और 50%। तो आपको पूछा गया है मूलधन क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा गया? मूलधन क्या होगा। मूलधन का एक आसान तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। 20% का फ्रैक्शन में होता है 1/5, तो 5 था, राशि 6 हो गई। 40% का होता है 2/5, तो 5 थी, 5 और 2 7 हो गई। और कितना परसेंट दे रखा है ये? हाँ, 50% का 1/2, तो राशि 2 थी और 3 हो गई। ठीक है, राशि 2 थी, 3 हो गई। यहां से 5 5 25, 25 दूने 50 थी राशि, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 6 7 42 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 और 4 थी 12, 126 हो गई। दोस्तों आपको दे रखा है 5040 दे रखा है, जो कि किसकी वैल्यू है? इस मिश्रधन की 126 की वैल्यू है। तो आपको पूछी गई है कि 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। काट सकते हो, ये 12 चौक 48, हाँ, तो ये 4 बार कटेगा, तो कितना आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 2000। कितना आ गया? 2000। वापस से हमने फ्रैक्शन से क्वेश्चन किया है। मैंने कहा ना फ्रैक्शन से भी करवा सकती हूँ, सक्सेसिव रेट से भी करवा सकती हूँ, जैसी सहूलियत बैठती है उससे सवाल करिए। ओके, अच्छा, कुछ बच्चे इससे कर रहे होंगे, सक्सेसिव रेट निकाल सकते हो, यहाँ से 20 और 40 की निकाल लो तो 60 प्लस 8 तो 68, और फिर 50 की निकाल लेना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा। बस ये है कि इससे थोड़ा कुछ आप बचा पाओगे, 30 सेकंड बचा लोगे। 30 सेकंड बहुत मायने रखता है, इससे 30 सेकंड, उससे थोड़ा सा लेट, मतलब 30 सेकंड का डिफरेंस बहुत मायने रखता है अगर आप एसएससी लिख रहे हैं तो। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो एक बार के लिए, एक बार के लिए करने की कोशिश करो। क्या कहना चाह रहा है कि 1500 रुपए की किसी राशि को x महीने के लिए, कितने महीने के लिए? x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। आगे क्या है? यदि ब्याज की दर x/9% पर ईयर है और राशि बढ़कर 1590 हो जाती है, तो x का मान कितना होगा? देखो, पहली लाइन तो हम ये अंडरलाइन करेंगे कि x महीने है, x साल नहीं है, x महीने है। ओके, आगे क्या कह रहा है? ब्याज की दर इतनी हो जाती है, राशि बढ़कर, तो पूछा गया x का मान। दोस्तों 1500 रुपए 1590 हो जाते हैं, तो क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भाई 90 आपका इंटरेस्ट मिला। सबसे पहले देखो, अब मंथ अगर आपको दे रखे हैं, रेट आपको परसेंट ईयर में दे रखी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ईयर में चेंज करेंगे। ईयर में चेंज करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या फंडा होता है? भाग देंगे 12 का, तो आपके पास टाइम आ गया। देखो, टाइम इंटू टाइम क्या होता है? एक्स, ये हो जाएगा x/12। रेट कितनी दे रखी है? x/9, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 के बराबर। 0 से 0 कट गई, ये 6 टाइम, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 12 इंटू, ये 9% है भाई, 9 से नहीं बैठेगा सवाल। ठीक है, तो 12 इंटू 6 इंटू 9, 9 से सवाल बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। सवाल बैठेगा ये किससे बैठाएं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 12 का मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल ये तो हो नहीं सकता, ये तो वैसे भी पॉइंट में आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता पॉइंट में, ये भी नहीं हो सकता, ये 12 का मल्टीपल है ही नहीं। तो ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। हाँ, तो मेरे को ऐसे लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8%, x/8। क्यों दोस्तों? अभी मैं बताती हूँ। देखो, 12 का मल्टीपल ये तो हमें पता है मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर 8 होता तो क्या होता? 8 6 48, 48 का मतलब 12 इंटू 4, तो एक तो x का मान आ जाता आपके पास 12, बाहर आ जाता 12, और एक यहां से आ जाता 2, तो कितना हो जाएगा? 24, और ये मंथ है तो मंथ आ जाएगा, ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि ऑप्शन से पता चल गया था यहाँ 3 का मल्टीपल। देखो, पॉइंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि वैसे ही संख्या हमारे पास ऑलरेडी बड़ी मिल चुकी है, पॉइंट वाले वैसे उठ गए, 32 वैसे उठ गया। ये हो सकता है, और देख लेना, मैं ये भी नहीं कह रही, देख लेना, हो सकता है और कुछ हो, और कुछ क्या हो सकता है? 54 को मल्टीप्लाई करे तो
हाँ जो भी होगा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं होगा, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 8 ही होगा, बाकी और कुछ हो तो आप देख लेना, या तो हो सकता है ऑप्शन में गलती हो, या हो सकता है किस में गलती हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आनी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 900 रुपए पर 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया जाता है, ठीक है, 900 रुपए 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ब्याज की दर 10% है तो मिश्र धन, भाई 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी होती है, 10 + 10 + 1 तो कितनी होती है 20%, तो CI2 कितनी हो जाएगी 21%, तो 900 का 21% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 9 और 9 ये 18, ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है, मिश्र धन, तो 121 निकालो, 121 किसका, 900 का, तो क्या हो जाएगा 9 9 2 जा 18, 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया मैं उनके लिए वापस से रिपीट करती हूँ, ये उनके लिए है जिनको जल्दी समझना है, और जिनको लगता है कि हम एसएससी की भी अच्छी तैयारी करें, सीजीएल की और सीएचएसएल की, तो उनको तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 10% के हिसाब से प्रभावी दर होती है 10 + 10 + 10 × 10 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 + 1 21%। अगर ये इंटरेस्ट है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस मिश्र धन, मिश्रा धन नहीं मिश्र धन, 100 + 1 121%, तो आपको 121% निकालना है किसका, 900 का, 100 का डिवाइड करोगे ये कट गया, फाइनली आने वाला तो वही है, आने वाला तो वही है जो ये आया है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपकी तैयारी किस तरीके से है, आपको कैसे, क्योंकि अभी अगर आप एमटीएस दे रहे हो सीरियस होके तो आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया गया और 50 महीने में दुगना हो गया। कोई भी धन अगर दुगना हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, इसका मतलब है कि वो अपने आप का 100% बढ़ रहा है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 100%, तो 100%, मैंने क्या कहा था कि अगर आपको दुगनी कोई राशि कर रहा है, 3 गुनी कर रहा है तो 200%, 5 गुनी कर रहा है तो 400%, जितने गुनी कर रहा है उसमें -1 करके परसेंट लगा, मतलब लगा दो तो कितना आएगा 100%, ठीक है, मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या कहा था, रेट दे रखी है आपको तो टाइम पूछेगा, टाइम दे रखा है तो रेट पूछेगा, और जो पूछेगा जो दे रखा है उसका भाग दे देना 50 महीने। दिक्कत ये हमें 50 महीने का भाग नहीं देना, हमें क्या करना है इसको ईयर में चेंज करना है, क्योंकि रेट आपको मंथ में नहीं पर ईयर के हिसाब से पूछी गई। तो 50 में 12 का भाग दोगे तो ईयर बन गया, तो 50/12 का आपको भाग देना, 12 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 और 12 जा कितना हो जाएगा 24, रेट है तो परसेंट में आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अब मैं बढ़ती हूँ अपने अगले सवाल पे, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 ईयर के लिए निवेशित किसी धन पर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है और ब्याज इतनी दे रखी है, तो 2 साल बाद मिश्र धन कितना, चक्रवर्ती ब्याज इतना है, भाई चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है आपको, इंटरेस्ट दे रखा है आपको, प्रिंसिपल पूछा है, मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें है कि 25% के हिसाब से आपको रेट निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालोगे, रेट निकालोगे 25 + 25 + 25 × 25, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो कितनी आ गई 50, ओके 25 है ना, 50 प्लस यहां से कितनी आ गई, अच्छा 25 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 625, तो 6.25, तो ये आ गया 56.25% आपका रेट आ गया, जो कि रियल में कितना है 10,125, तो 10,125 आपके बराबर है 56.25 के, पॉइंट हटा देती हूं मैं, यहां से आएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एंड ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परसेंट की वैल्यू है, तो आपको क्या मूलधन निकाल लेते हैं। देखो मिश्रधन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, चाहो तो आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ से ये भाग दे दिया, ठीक है, और मिश्रधन हो जाएगा 156.25, तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर निकाल के मिश्र मूलधन निकाल के ये ऐड कर ही लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, हमें चीजों को आसान बनाना है। तो यहाँ भाग दे दो, काटा पीटी होगी, 25 से भाग जाएगा 4 बार, यहाँ जाएगा 25 दूने 50, फिर 2 बार, फिर वापस से 12 तो 5 बार, फिर 25 से कटेगा 9 बार, ठीक है, 9 टाइम कटा। ओके, यहां दो ना 25 का भाग, ज्यादा आसान रहेगा। यहां भाग देंगे 4 बार, तो कितना बचा, 12 में जाएगा नहीं, फिर 5 टाइम, फिर 9 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां से 9 3 जा 36 और 9 5 जा 45। तो आपके सामने आंसर आ गया 35, 4 जा कितना हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये 4 आएगा ना, हाँ ये 45 आएगा। तो 45 4 जा कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो। 18,000 तो था प्रिंसिपल, ब्याज मिला आपको 10,000 एंड 125 ऐड करोगे तो 28 समथिंग आएगा, ये रहा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा 28,125। क्या करेंगे आप, सबसे पहले सक्सेसिव रेट निकालेंगे भाई, 2 ईयर का ब्याज होता कितना है परसेंट में, कितना होगा 56.25, 56.25। फिर यहाँ पे जो दे रखा है ये रियल में वैसे तो 10,125 है, लेकिन परसेंट में कितना है 56.25। यहाँ से मूलधन निकालोगे, 100% का मान आ गया 18,000, मूलधन 18,000, ब्याज ये है, तो मिश्रधन आराम से निकल गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम हम यहाँ डायरेक्ट 156.25 गुणा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो, लेकिन सवाल को आप डिफिकल्ट बना रहे हो, आपको इजी वे से करना है, इजी वे से 100 का मान निकालो, कहाँ आपत्ति, 18,000 जोड़ना कोई मुश्किल थोड़ी ना, देखते ही पता चल रहा है 18 में 10 जोड़े तो 28 बन रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि 2,000 रुपए की राशि 10% के सिंपल इंटरेस्ट पर 3 ईयर के लिए निवेशित की जाती है, ब्याज की दर 10% पर ईयर है, तो राशि, ये दोबारा ये लाइन शायद ऐसे ही ऐड कर दी होगी, इसका कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि रेट तो इसने पहले ही दे रखी है। देखो कितना आसान सवाल है, 10% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 3 गुना 10 यानी 30%, 3 इंटू 10 यानी 30%, क्या सिंपल इंटरेस्ट। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं सवाल ओनली रेट पे करवा देती हूँ, तो रेट पे आपको करने आने चाहिए, ठीक है, या फिर मेरी क्लासेस जिन्होंने ली है वो आराम से कर पा रहे होंगे, उनको कोई मुश्किल नहीं होगा। तो 30%, तो 2,000 का 30% कितना होता है 600, 600 इंटरेस्ट है, 2,000 प्रिंसिपल है, तो कितना मिश्रधन बन गया 2,600 रुपए। ये मिश्रधन तो बोल रहा है, राशि कितनी होगी 2,600 रुपए। भाई ब्याज आ जाएगा 2,000 का 30% 600 रुपए, 600 ऐड करोगे तो कितना आ गया 2,600 रुपए। ठीक है चलिए अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, 1,000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 ईयर के लिए निवेशित किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट 2 ईयर के लिए रेट ये रखते हैं एंड बाद में रेट रख देते हैं 50%। तो आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भाई डिफरेंस कितना, मतलब ब्याज कितना होगा, इसको कर लेते हैं फ्रैक्शन से। 10% का मतलब 1/10, 10 था 11 हो गया, 10 था 11 हो गया, और 50% का मतलब 1/2, 2 था 3 हो गया। देखोगे यहाँ पे 2,000 या 200, 200 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 121 गुणा 3, तो 3 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 3। तो आपको पूछा गया है कि माइनस करोगे तो 163 की वैल्यू पूछी गई है। ब्याज कितना है 200 रुपए, 363 हो रहे हैं अनुपात में। तो आप देखोगे आपको 1,000 रुपए दे रखे हैं, आपके हिसाब से कितने रुपए दे रखे हैं 200, और आपको पूछा गया 163 की वैल्यू 163। यहां से भाग दोगे 5 टाइम आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 16 पंजे 80 होता है, और 80 और 5 ये 15, 81 हो गया ना, तो कितना आ जाएगा 815।
कितना हो जाएगा 815, मल्टीप्लाई कर लेना, अगर जिनको लग रहा है ऐसे कैसे आ सकता है तो मल्टीप्लाई कर लेना आराम से बैठ के धूमधाम तरीके से। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास के थे 25 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आज मुझे क्लास जल्दी करवानी थी इसलिए मैं ज्यादा कमेंट पे मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड कल रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। और अपने इंडिया स्टडीज ऐप पर आप जाके देखेंगे यहाँ पे एक ऑफर आ रखा है जो कि मैथ और इंग्लिश वाले कोर्स में है। और वो ऑफर दोस्तों बहुत मतलब बड़ा ऑफर है। ऑफर का मतलब कह सकते हो कि इतना बड़ा ऑफर जो कि हम देते नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन पर हमने सोचा कि कुछ बहनें जो तैयारी कर रही हैं उनके भाई उनको एक गिफ्ट दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हो। रियल में आपके घर में अगर सिस्टर वगैरह तैयारी कर रही हैं, वो कोर्स उन्होंने परचेज नहीं किया है, उनकी तैयारी प्रॉपर नहीं चल पा रही है, तो आप उनको एक सरप्राइज के रूप में भी दे सकते हो। क्योंकि मैथ और इंग्लिश का जो बैच है वो है 1800 में, जहां पे मैथ पूरी बेसिक से पढ़ाई जाएगी और इंग्लिश पूरी बेसिक से पढ़ाई जाएगी। मैथ में मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश वाला भी मैम आपको बता दी होंगी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैथ में कंप्लीट अर्थमेटिक, ठीक है, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस कंप्लीट एडवांस मैथ। मेरे पढ़ाने का तरीका सबको पता है, मैं पहले बेसिक समझाती हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक समझाती हूँ, और जब तक मैं बेसिक नहीं समझाती मैं ट्रिक बिल्कुल भी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है बेसिक से अगर समझी हुई चीजें हैं, चीजें निकालनी आपको आती है तो आप 1000 तरीके ढूंढ सकते हैं। चीजें नहीं सीखी जो ट्रिक में पहले भागते हैं वो फिर बाद में जल्दी ही गिरते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इसके अलावा मैं यहाँ पे और क्या क्या होने वाला है थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ इसमें। और यहाँ पे मेरे खुद के क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के, मतलब वैसे तो चैप्टर के अपने 200-400 सवाल होते ही हैं, लेकिन मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन भी होंगे 200+ क्वेश्चन, जो कि आपको हाई लेवल आपकी तैयारी को करेंगे या तैयारी को बहुत अच्छे तक पहुंचाएंगे, अच्छे लेवल तक। एंड इसके अलावा आपके हर चैप्टर कंप्लीट होते ही 2 लाइव टेस्ट होते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस की क्लास मिलती है, ये सब कुछ वहां पे करवाया जाएगा। और बाकी अगर आपको लगता है डेमो क्लासेज पड़ी है दोनों सब्जेक्ट की, मैथ और इंग्लिश की, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो अगेन रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अब मिलते हैं हम मंडे को इसी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और आपको इससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंडिया स्टडीज कॉल कर सकते हैं आप, इंडिया स्टडीज के यहाँ पे आपको कॉल नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।